बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के अंदर हम वन बाय वन बोन्स, मसल्स और नर्व्स डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आप ये मेरा लेक्चर सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसको फ़ौरन से याद करें और इंशाल्लाह साथ साथ कवर होती रहेंगी। ओके, सो कोशिश करें, आप मेरे लिए भी दुआ करें ताकि मैं वीडियोस बनाती रहूं और मैंने जेकेट के लिए इजीली कवर हो जाए सिलेबस। अभी हम एनाटमी स्टार्ट करते हैं अपर लिम्ब की, फिर वन बाय वन सिस्टम देखेंगे। होप सो इंशाल्लाह कि मैं जेकेट की जितनी भी कंप्लीट वीडियोस हैं वो अपलोड करूं। और ये एफसीपीएस के लिए भी हैं ऑब्वियसली, तो जेकेट पहले है तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द अपर लिम्ब। ओके, सो अपर लिम्ब में आपकी कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द क्लेविकल। सो क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। इसमें आपको नज़र आ रहा है मीडियल 2/3 होता है और लेटरल 1/3 होता है ना। मीडियल 2/3 जो होता है वो क्या होता है, आपने कोर्स से देखना है कि वो कन्वेक्स फॉरवर्ड होता है ना, और जबकि लेटरल 1/3 जो होता है वो क्या होता है, कनकेव होता है। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि जो जितनी भी बोन्स होती हैं ना, या तो वो जो होती है ना एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के थ्रू बनती हैं या फिर मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। तो क्लेविकल के लिए स्पेशली आपने याद रखना है कि ये ओनली लॉन्ग बोन है, एक तो जो कि डेवलप होती है फ्रॉम द मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है, हॉरिजॉन्टली लाई कर रही होती है बॉडी में। ठीक है, बाकी जितने भी जैसे बोन्स होती है ना उनके अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर वन एक होता है ऑलमोस्ट, लेकिन क्लेविकल के अंदर 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होती हैं। ठीक है, जो कि इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये हॉरिजॉन्टली लाई करती है। ठीक है, और इसका मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन ऑफ द अपर लिम्ब मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होती है। कैसे फ्रैक्चर हो जाती है, जब भी अगर तो शोल्डर का ट्रॉमा हो गया, ठीक है, या फिर आप आउटस्ट्रेच हैंड के साथ फॉल किया तो क्लेविकल ही फ्रैक्चर होगी। ये हमसे कोई इतनी बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन ऑफ द अपर लिम्ब इज द क्लेविकल। ओके, अब साइड क्या होती है इसकी, क्या होती है, मिडिल थर्ड और लेटरल 1/3 के जंक्शन पे होती है, जंक्शन पे। ठीक है, अब इनर क्लेविकल जो होती है वो एलिवेट होती है थ्रू द स्टर्नोन्यूक्लियोडोमेस्टॉइड। ओके, और जो आउटर क्लेविकल मतलब लेटरल क्लेविकल है वो बेसिकली डिप्रेस हुई होती है ड्यू टू द आर्म वेट एंड मीडियली रोटेटेड। ये कैसे रोटेट होती है, बाय द आर्म एडक्टर। ओके, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रैक्चर कहाँ हुआ है, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के जंक्शन में। ओके, इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो लेटरल एंड है ना, और जो लेटरल एंड ये बेसिकली ज्वाइन कर रहा होता है किसके साथ, एक्रोमियन, बेसिकली शोल्डर जॉइंट इसमें बनाना होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, सो आप इसमें क्लेविकल में अगर आप फास्ट एड से पढ़ रहे हैं तो यू कैन सी क्लेविकल एंड द स्कैपुला फॉर्म द शॉर्डल गिल्डर। शॉर्डल गिल्डर कौन बनाता है, ओके, एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द स्टर्नम एंड द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। क्या करता है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, इट कैन आर्टिकुलेट्स विद द फर्स्ट कार्टिलेज एंड द स्टर्नम। मीडियल 2/3 इसका कन्वेक्स होता है, लेटरल 1/3 जो है वो कनकेव होता है। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ossifying and only long bone which ossifies in the membrane and has the 2 primary centers of ossification. Okay, now we'll see the scapula. Scapula को आप क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। ओके, पहले हम ऐसे करते हैं, क्लेविकल को रिवाइज कर लेते हैं ताकि साथ के साथ ही हमारा जो इतना भी काम है वो ख़त्म हो जाए। ओके, सो इट्स ओनली लॉन्ग वन विच लाइज हॉरिजेंटली। ठीक है, मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर वन ये होती है, कैसे है, अगर आप आउटस्टैंड या फिर शोल्डर का ट्रॉमा हुआ है। 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनर जो क्लेविकल है वो एलिवेट होती है बाय द स्टर्नोन्यूक्लियोडोमेस्टॉइड। आउटर क्लेविकल डिप्रेस होती है ड्यू टू द आर्म वेट। ओके, एंड सो वी ऑल कवर। नाउ विल डिस्कस द स्कैपुला। स्कैपुला को आप शोल्डर ब्लेड भी बोलते हो। ओके, नाउ वी विल सी इट्स ओनली द फ्लैट ट्रायंगुलर बोन। ओके, अब आपने इस पिक्चर को गौर से देखना है। नाउ वी विल सी द स्कैपुला। स्कैपुला anterior surface and the posterior surface, you can say in this picture it's anterior surface, or you can say it's a subscapular fossa, right? And the posterior surface, you can see it's a spine, and upper part of the spine is called the supraspinatus fossa, inferior part is called the infraspinatus fossa, and the lateral end of the spine, and then they form the acromion. And you can see it's a coracoid process, and you can say lateral to the coracoid process it's a scapular notch, you can say suprascapular notch. Okay, now we will see the scapula. It's a flat triangular bone on its posterior surface of the scapula project upward, and lateral end of the spine form
acromion, which articulates with the clavicle. Supralateral angle of the scapula forms a glenoid cavity which articulates with the humerus. Okay, and the coracoid process project upward and forward, and it provides attachment for the muscle and the ligament. Okay, आपने ये you can remember the fracture of the coracoid process. जब भी coracoid process का fracture होगा तो क्या होगा, pect minor की injury होगी. It's very very important. Okay, and medial to the base of the coracoid process is a suprascapular notch and the subscapular fossa is a concave anterior surface. Now इसमें जो आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं वो क्या है कि एक तो फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है स्कैपुला, ठीक है, इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे एक स्पाइन होती है, अपर पार्ट इसका सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा, और इसकी एंटीरियर सरफेस पे सबस्कैपुलर फोसा होता है. कोराकॉइड प्रोसेस की आपने अटैचमेंट पेक्ट माइनर याद रखनी है. ओके, स्पाइन का लेटरल एंड फॉर्म द एक्रोमियल प्रोसेस. In the next video, I will discuss the humerus, radius, and the ulna. Okay.